नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों। आइए हम लोग प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 3 में अनुवाद की विधि को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ शब्दकोश में हमें कितने शब्दों का ज्ञान कराया गया है और कौन कौन से शब्द हैं। आइए देखते हैं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में शब्दकोश में कितनी संख्या है। तो शब्दकोश की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ बताया गया है। 40 शब्दों को हम लोगों ने अभ्यास 2 तक पढ़ा, जिसमें प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में के वाक्यों को हम लोगों ने नियम के साथ देखा। अब अभ्यास 3 आज हम लोग देखेंगे, जिसमें उत्तम पुरुष के विषय का ज्ञान कराया जाएगा। उत्तम पुरुष अर्थात स्वयं के लिए, जिसमें अहम, आवाम, वयम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं और अनुवाद की विधि की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। देखिए सर्वप्रथम क्या है। क में आप लोग जानते हैं, क अर्थात पूर्व में प्रथम वीडियो में नियम बताए गए थे। क में हम लोग सर्वनाम और संज्ञावाचक शब्दों को देखेंगे। ख में हम लोग धातु रूप शब्दों को देखेंगे। ग में अव्यय शब्दों को देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ अभ्यास से हमें यह लाभ है कि हम लोग 20-20 शब्दों का शब्दकोश देख रहे हैं और जो शब्द हमें अनुवाद करते समय अर्थ में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनके भी अर्थों का हम लोग ज्ञान करते हैं। देखिए अहम, आवाम, वयम। अहम अर्थात क्या होगा, मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सभी। अर्थात ये क्या है, यह सभी सर्वनाम शब्द हैं जो कौन से पुरुष में आते हैं, यह उत्तम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष में क्या होगा, अहम, आवाम और वयम। जिस प्रकार प्रथम पुरुष में क्या था, सह तौ ते, सह तौ ते। मध्यम पुरुष में क्या था, त्वम, युवाम और यूयम। और उत्तम पुरुष में आप लोग देख रहे हैं क्या होगा, अहम, आवाम, वयम। एक वचन में अहम और द्विवचन में वय आवाम और बहुवचन में वयम। इस प्रकार आइए देखते हैं कुछ संज्ञावाचक शब्दों को देखते हैं। रमा लक्ष्मी, बालिका लड़की, लता लता, कथा कथा और कहानी अर्थ में, क्रीड़ा खेल अर्थ में, पाठशाला पाठशाला अर्थ में, विद्या विद्यार्थ में। इस प्रकार 7 संज्ञावाचक शब्द और 3 ये क्या है, सर्वनाम शब्द बताए गए हैं। इस प्रकार हम लोगों ने संज्ञा एवं सर्वनाम वाचक 10 शब्दों को देखा। अब आइए धातु शब्दों को देखते हैं। सर्वप्रथम क्या है, आगम। आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु का क्या अर्थ होगा, आना। इसके रूप का विचार हम लोग आगे करेंगे, क्या बनेगा। आगच्छति, आगच्छताः, आगच्छन्ति। इसी प्रकार दृश्य देखने अर्थ में। स्था धातु क्या है, रुकना अर्थात बैठने अर्थ में। पा धातु पीने अर्थ में। ग्रहा धातु क्या है, सूंघने अर्थ में। और सद धातु का क्या अर्थ है, बैठने अर्थ में प्रयोग होता है। इनके रूपों से भी हम लोग आगे अवगत होंगे। और आइए ग में देखते हैं अव्यय पद। अव्यय पद में क्या बताया गया है, कौन कौन से पद हैं। इतः अर्थात यहाँ से, इधर से। ततः मतलब वहाँ से। यतः मतलब जहाँ से। और कुतः मतलब कहाँ से। इस प्रकार हम लोगों ने 6 धातु शब्दों को देखा और 4 क्या देखे, अव्यय पद देखे। कौन कौन से, इतः, ततः, यतः, कुतः। इस प्रकार कुल मिलाकर हम लोगों ने 20 शब्दों के शब्दकोश को अभ्यास 3 में देखा, जिसका उत्तम पुरुष के माध्यम से हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आइए सूचना में देखते हैं क्या है। रमा
रमा आदि जितने भी शब्द बताए गए हैं, रमा, बालिका, लता, कथा, क्रीड़ा, पाठशाला, विद्या, ये जितने भी शब्द हैं विद्या तक, वो किसके समान चलेंगे? रमावत चलेंगे। अर्थात हम लोगों को रमा शब्द का प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति का रूप याद रहेगा, तो हम लोग बाकी जो बालिका इत्यादि शब्द हैं उनका रूप भी चला लेंगे। जैसे देखिए, रमा शब्द का रूप हम लोग दोनों विभक्ति में लिखते हैं। प्रथमा विभक्ति में देखिए, रमा, रमे, रमाहा। द्वितीय विभक्ति में देखते हैं, रमाम, रमे और रमाहा। रमा, रमे, रमाहा, रमाम, रमे, रमाहा। इस प्रकार क्या है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का रूप बनेगा। इसी प्रकार बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः। इसी प्रकार लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः। कथा, कथे, कथाः, कथाम, कथे, कथाः। इस प्रकार प्रथमा द्वितीय विभक्ति का रूप रमावत बनेगा। तो रमा शब्द के आपको प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति के रूप को स्मरण करना पड़ेगा, जिससे आप लोग अनुवाद में बाकी शब्दों का भी प्रयोग कर सकें। और आगे ख में देखिए, ख में क्या बताया गया है? आगम सद भवतिवत। आगम से लेकर सब सद तक जो भी शब्द बताए गए हैं बैठने अर्थ तक, उन सभी का रूप किसके समान चलेगा? भवतिवत चलेगा, भवती के समान चलेगा। तो भवती का रूप क्या है? आप लोगों ने भू धातु का शुरू में देखा होगा, भवतिवत अर्थात भू धातु के समान। तो भवती, भवतः। एक बार अभ्यास करते हैं पुनः। देखिए, प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? भवती, भवतः, भवन्ति। ये क्या बना? प्रथम पुरुष में बना। और मध्यम पुरुष में देखते हैं, तो मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? भवसि, भवथः, भवथ। विसर्ग नहीं होगा। और उत्तम पुरुष में हम लोग देखते हैं, तो उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? उत्तम पुरुष में बनेगा भवामि, भवाव, भवाव, भवाम। क्या बनेगा? भवाम, भवाम। इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा? भू शब्द के समान किसके रूप बनेंगे? उसी प्रकार आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छाव, आगच्छामः। फिर उसी प्रकार दृश्य देखते हैं, तो दृश्य के स्थान पर पश्य आदेश हो जाएगा। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यथ, पश्यामि, पश्याव, पश्यामः। स्था के स्थान पर तिष्ठ आदेश होता है। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामः। पा धातु का पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबाव, पिबामः। घ्रा का के स्थान पर क्या आदेश होगा? जिग्र आदेश होगा। तो जिग्रति, जिग्रता, जिग्रन्ति, जिग्रसि, जिग्रथा, जिग्रथ, जिग्रा, जिग्रामि, जिग्राव, जिग्रामः। इस प्रकार क्या है आदेश होगा? सद के स्थान पर क्या आदेश होता है? सद के स्थान पर सद का रूप कैसे चलेगा बैठने अर्थ में? सीदति, सीदतः, सीदन्ति, सीदसि, सीदथा, सीदथा, सीदामि, सीदाव, सीदामः। इस प्रकार हम लोगों ने भू धातु के समान आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु का रूप चलाया, दृश्य का रूप चलाया, और स्था का रूप चलाया, पा का रूप चलाया, और घ्रा धातु का रूप चलाया, और सद धातु के रूपों को भू
धातु के समान अभ्यास किया। और आइए हम लोग अब आगे देखते हैं, व्याकरणगत समझते हैं चीज़ों को। देखिए अब यहाँ क्या है, व्याकरण में क्या, लट लकार उत्तम पुरुष वर्णमाला। लट लकार उत्तम पुरुष वर्णमाला सर्वप्रथम देखते हैं तो क्या है, रमा शब्द के प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति के रूप स्मरण करें। अगर आपके पास पुस्तक है तो शब्द रूप में 15 रूप संख्या को देखें जो स्त्रीलिंग में प्रथम के रूप में बताया गया है। अभी हमने पूर्व में अभ्यास कराया, उसी प्रकार आप लोग लिखकर अभ्यास करें, जिससे सभी शब्दों का आपको प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति में रूप का ज्ञान हो। इसी प्रकार देखिए धातु में उत्तम पुरुष में धातु के अंत में क्या लगता है, पठ धातु में जैसे पठामी और पठावह पठामह, इस प्रकार क्या आमी आवह आमह ये उत्तम पुरुष में लगेगा। तो हम लोग धातु रूप जब चलाएंगे तो क्या बनेगा, आगच्छामि आगच्छावह आगच्छामः। इसी प्रकार सीदति का सद धातु का देखते हैं, सीदामी सीदावह सीदामः। इस प्रकार हम लोग रूप चला सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं 3 नंबर पे क्या लिखा है। लट लोट ये लकार बताए गए हैं, 10 लकार होते हैं, आपको पूर्व में जानकारी से विदित है। लट लोट लंग विधिलिंग इन धातुओं के ये रूप होते हैं। कौन से रूप होते हैं, गम गच्छ गच्छति आदि क्या रूप होते हैं, गम गच्छ गच्छति आदि। आगम आगच्छ आगच्छति, दृश्य पश्य पश्यति, तिष्ठ तिष्ठति, पिब धातु का पिबति, घ्रा का जिग्र जिग्रति, सद का सीदति। लट में गम आदि ही रहेगा, लट में गम आदि ही रहेगा। जैसे लट लाकार में हम लोग अभी प्रयोग सीख रहे हैं, तो गच्छति आगच्छति, गच्छति गम धातु का गच्छति, आगम उपसर्गोरूपक गच्छ धातु का आगच्छति, दृश्य धातु का पश्यति और तिष्ठ धातु का स्था धातु का तिष्ठति, तिष्ठादेश होकर पा धातु का पिबति और घ्रा धातु का जिग्रति, सद धातु का सीदति। लट में गम के समान अर्थात गम धातु के समान ही रहेगा। आइए आगे देखते हैं वर्णमाला। कोष्ठ में परिभाषिक नाम है, इन्हें स्मरण करें। कोष्ठ में क्या है, परिभाषिक नाम है, इनको स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। आइए देखते हैं, जैसे देखिए सर्वप्रथम क्या बताया गया है, स्वर को बताया गया है। स्वर कितने हैं, तो अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। इस प्रकार क्या है, स्वर कितने हैं, 9 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 9 स्वर हैं, जिसमें देखिए अ ई उ री री 5, ए ओ ऐ औ ये कितने हैं, इन 9 स्वर हुए, जिसमें ये 5 क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कितने हैं, तो दीर्घ स्वर 4 हैं। कौन कौन से, आ ई उ और री। और मिश्रित कौन कौन से हैं, ए ऐ ओ औ। इसी प्रकार मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वर कितने हैं, 5 और कुल स्वर कितने हैं, 9। यदि प्रश्न पूछा जाए मूल स्वर कितने हैं, तो 5 और कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 9। संस्कृत वर्णमाला के हिसाब से हम लोग बताएंगे।
आइए आगे देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में सर्वप्रथम कवर्ग क ख ग घ ङ, चवर्ग च छ ज झ य, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, तवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ ब भ म। इस प्रकार प्रथम अक्षर जो होगा उसी के हिसाब से उसका वर्ग का निर्धारण करेंगे। जैसे कवर्ग में सर्वप्रथम अक्षर क है तो कवर्ग, चवर्ग में सर्वप्रथम अक्षर च है तो चवर्ग, टवर्ग में सर्वप्रथम अक्षर ट है तो टवर्ग, और तवर्ग में सर्वप्रथम अक्षर त है तो तवर्ग, और पवर्ग में सर्वप्रथम अक्षर प है तो पवर्ग। इस प्रकार ये 5 वर्ग हैं जिनकी उदित संज्ञा भी होती है। अंतस्थ वर्णों को देखते हैं तो अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से हैं? य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण हैं। और ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? स, स, ह, और अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये सभी क्या है? ये सभी व्यंजन हैं। आइए सूचना देखते हैं। वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ जो अभी बताया गया आपको, क च ट त प। द्वितीय अक्षर क्या है? ख छ ठ थ फ। तृतीय अक्षर ग ज ड द व। और चतुर्थ अक्षर घ झ। इस प्रकार हम लोगों ने वर्ण के प्रथम अक्षर, वर्ग के द्वितीय अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर एवं वर्ग के चतुर्थ पंचमाक्षर को देखा। इन नियमों के आधार पर हम लोग क्या हैं? संधि में देखेंगे। वर्ग के प्रथम अक्षर क्या है? क च ट त प। कौन कौन से हैं? क च ट त प। द्वितीय अक्षर ख छ ठ थ फ। और तृतीय अक्षर जस प्रत्यार ज ब ग ड द। चतुर्थ में घ झ ढ ध भ। पंचम में ङ ण यम ङ ण नम, जो अनुस्वार संज्ञक से जाने जाते हैं। अब देखिए 5वां नियम देखते हैं। पूर्व के 2 वीडियो में हम लोग 4 नियमों को देख चुके हैं। अब हम लोग 5वें नियम को देखते हैं। तो 5वां नियम क्या है? 5वां नियम है, ये देखिए, अजहीनम परेण संयोज्यम। हल व्यंजन के आगे स्वर से मिल जाता है। यह नियम ऐच्छिक है। अच से हीन वर्ण पर की तरफ मिलते हैं। अच से हीन वर्ण परेण संयोज्यम। देखिए जैसे यहाँ शब्द क्या दिया गया है? दिया गया है अहम, अद्य। अच से हीन वर्ण क्या है? हम। वो क्या है? पर में मिल जाएगा। तो क्या हो बन जाएगा? अहमद। म अ में मिल जाएगा। म किस में मिल जाएगा? देखिए यहाँ म में क्या मिल जाएगा? अ मिल जाएगा। पर में जाके तो क्या हो जाएगा? अहमद्य। अहमद्य। इस प्रकार अच से हीन वर्ण पर की तरफ मिलते हैं। अच से हीन वर्ण परेण संयोज्यम, ये न्याय है। अहमद्य त्वम इदानीम। त्वम इदानीम में देखिए ई में अच में क्या है? म मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? त्वम इदानीम। इस प्रकार अच से हीन जो भी वर्ण होते हैं वह पर में मिलते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज अभ्यास 3 का जो है उत्तम पुरुष के रूप में अभ्यास किया। उत्तम पुरुष किस अर्थ में है? तो मैं, अर्थात अपने लिए, हम दोनों और हम सभी। क्या है? हम सभी। इस प्रकार हम लोगों ने उत्तम पुरुष का अभ्यास किया, जिसमें अहम, आवाम और वयम। अहम एकवचन कर्ता के रूप में, आवाम द्विवचन कर्ता के रूप में और वयम बहुवचन कर्ता के रूप में सर्वनाम शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और रमा शब्द
स्त्रीलिंगवाचक रमा शब्दों को भी हम लोगों ने देखा। यदि आप लोग शब्द रूप से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो देव संस्कृत संस्कार में वीडियो बड़े हैं, उनके माध्यम से आप लोग रमा शब्द को देख सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं, उनकी विभक्तियागत लिख सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग उत्तम पुरुष संबंधित जो भी अभी शब्दकोश में 20 शब्दों को देखा, उनका वाक्यगत अनुवाद एवं प्रयोग करेंगे। एक दिन नियम और एक दिन उनका अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार इसने बनाए रहें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।